हेलो गाइस, कृषि वैली यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू सॉइल साइंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है, हु सजेस्ट दैट द प्रिंसिपल नरिशमेंट ऑफ प्लांट वॉज वाटर? Options are Jethro Tull, Francis Bacon, J.B. Helmont. Right answer is option B, Francis Bacon. ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट्स में प्रिंसिपल नरिशमेंट होता है वो वाटर है। ठीक है, मीन्स प्लांट के केस में प्रिंसिपल नरिशमेंट वाटर को माना गया है। ये बात किसने सजेस्ट करी थी? ये बात करी थी सजेस्ट फ्रांसिस बेकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द स्टेटमेंट water was the sole nutrient of plants? Options हैं रॉबर्ट बोयल, J.R. ग्लोबलर, J.B. हेलमोंट। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, J.B. हेलमोंट। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट है कि वाटर वॉज द सोल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट, ये किसने दी थी? तो ये दी थी J.B. हेलमोंट ने। दोनों क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, दोनों में वाटर को लेके बात हो रही कि वाटर ही न्यूट्रिएंट है। लेकिन पहला क्वेश्चन जो था उसमें बोला गया है कि वाटर प्रिंसिपल नरिशमेंट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है कि सिर्फ वाटर ही, सोल माने सिर्फ जो वाटर है वही प्लांट्स का न्यूट्रिएंट है। दोनों स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 इज एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर अ बुक वॉज रिटन बाय। ऑप्शंस हैं आर्थर यंग, रॉबर्ट कोच, J.B. लिबिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्थर यंग। ये जो बुक है एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर ये लिखी है, इसके राइटर हैं आर्थर यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक? ऑप्शंस हैं J.B. बुसेनगॉल्ड, पुष्कर नाथ, J.B. लिबिक। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, J.B. बुसेनगॉल्ड। J.B. बुसेनगॉल्ड को फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक कहा जाता है। Next question is, who isolated Bacillus redicola, the organism responsible for nitrogen fixation in 1888? क्वेश्चन है कि बैसिलस रेसिडिकोला जो बैक्टीरिया है उसको आइसोलेट किसने करा था? ऑप्शंस हैं एस विनोग्रेड्स्की, M.W. बेज़निक, ब्लैकमैन। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, M.W. बेज़निक। ठीक है, इसमें बेज़निक याद रखना, बेज़निक ने बैसिलस रेसिडिकोला को आइसोलेट करा था, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसको आइसोलेट करता है 1888 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेज़निक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सॉइल pH इंक्रीजेज इन। ऑप्शन आर समर, विंटर, ज़ैद। किस क्लाइमेट में जो सॉइल pH है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विंटर। विंटर में सॉइल pH थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंडायरेक्शन? ऑप्शंस हैं फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। क्वेश्चन था कि पॉजिटिव इंटरेक्शन किस में होता है? पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है फॉस्फोरस सिलिकॉन। बट आपने यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी, फॉस्फोरस सिलिकॉन के अलावा भी न्यूट्रेंट हैं, एलिमेंट हैं जिनमें पॉजिटिव इंटरेक्शन देखा गया है, वो हैं मोलिब्डेनम एंड जिंक। ठीक है, तो फॉस्फोरस सिलिकॉन एंड दूसरा मोलिब्डेनम जिंक, ये दो हैं जिनमें पॉजिटिव इंटरेक्शन देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज लग्जरी कंजप्शन इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पोटेशियम। लग्जरी कंजप्शन में होता है रिलेटेड टू पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इज विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी फॉर प्लांट्स? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मोलिब्डेनम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को एनर्जी करेंसी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि फॉस्फोरस इन्वॉल्व होता है ATP,
एटीपी से ही मेनली एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एटीपी में फॉस्फोरस का रोल होता है, तो फॉस्फोरस इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी फॉर द प्लांट। ठीक है, एलिमेंट में अगर पूछते तो फॉस्फोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 इज विच एलिमेंट इज indirectly related with drought resistance? Options है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एंड हियर ऑल्सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉस्फोरस। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखने की फॉस्फोरस को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, प्लस ये एक तरह से ड्राउट रेजिस्टेंस में भी रिलेट रखता है, इनडायरेक्टली रिलेट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 इज द पर्पलिंग along the edge, leaf edge is the characteristics deficiency of। ऑप्शंस हैं फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन। क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी डिफिशियंसी की वजह से लीव्स के एजेस से पर्पलिंग होने लगती है, तो कौन सा न्यूट्रेंट है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी वजह से ऐसा होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फॉस्फोरस। अभी पीछे भी मैं फॉस्फोरस का बहुत कुछ डिस्कस करा था, जैसे कि फॉस्फोरस को एनर्जी करेंसी में काउंट करते हैं, फॉस्फोरस का ड्राउट रेजिस्टेंस में रोल होता है, और यहाँ पे हमने देखा सिम्टम कि अगर फॉस्फोरस डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि लीव्स के एज में पर्पलिंग होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज विच एलिमेंट इज एन इमोबाइल एलिमेंट इन द प्लांट? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो इमोबाइल है, बाकी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ये जो है मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, बट कैल्शियम जो है प्लांट्स में इमोबाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज मेजर फॉर्म ऑफ बोरोन एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स। ऑप्शंस आर B4O7, BO3, H3, BO3। राइट आंसर इज ऑप्शन सी H3BO3। ज़्यादातर प्लांट्स जो बोरोन को एब्सॉर्ब करते हैं वो इसी फॉर्म में करते हैं, H3BO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इज आयरन डिफिशियंसी इज मोस्टली सीन इन क्रॉप्स ग्रोइंग ऑन। ऑप्शंस है कैलकेरियस और एल्कलीन सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, न्यूट्रल सॉइल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कैलकेरियस और एल्कलीन सॉइल। मोस्टली देखा गया है कि जितनी भी कैलकेरियस और एल्कलीन सॉइल्स होती हैं उनमें आयरन डिफिशियंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 इज क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय। ऑप्शंस हैं आयरन टॉक्सिसिटी, कॉपर टॉक्सिसिटी, मैग्नीज टॉक्सिसिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी मैग्नीज टॉक्सिसिटी। कॉटन में जो क्रिंकल लीफ की प्रॉब्लम्स होती है वो बेसिकली मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज मोलिब्डेनम इज अ कंपोनेंट ऑफ। ऑप्शंस है नाइट्रोजिनेस, नाइट्रेट reductase, both A and B, and here the right answer is option C both A and B। मतलब जो मोलिब्डेनम है वो किसका कंपोनेंट है? वो नाइट्रोजिनेस का भी है और नाइट्रेट रिडक्टेज का भी, ये दोनों एंजाइम्स का कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 इज फर्टिलाइजर कंटेनिंग क्लोरीन आयंस आर नॉट सुटेबल फॉर। ऑप्शन है शुगर केन, पोटैटो, वीट। क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन आयंस वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किसके लिए सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल पूछा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पोटैटो। ठीक है, क्यों सुटेबल नहीं है? बिकॉज क्लोरीन की वजह से क्या होता है कि पोटैटो की ईल्ड इफेक्ट होती है, दैट इज वाई पोटैटो में क्लोरीन फर्टिलाइजर्स आर नॉट सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज इंटर सेलुलर डिपॉजिट्स ऑफ विच एलिमेंट इज नोन एज प्लांट ओपाल्स। ऑप्शन है सोडियम, सिलिकॉन, निकल, and the right answer is option B silicon। plant opals related to silicon। next question 19 is the CEC, that is cation exchange capacity of organic soils, lies in the range of। options है 3 to 5 milli equivalent per 100 gram, 20 to 50 milli equivalent per 100 gram, 50 to 100 milli equivalent per 100 gram। The right answer is option C 50 to 100 मिली equivalent per 100 ग्राम। ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है ऑर्गेनिक सॉइल्स की वो 50 to 100 मिली equivalent per 100 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इज विच एलिमेंट इज द मेटल कंपोनेंट ऑफ यूरिएज एंजाइम। ऑप्शन है सिलिकॉन, सोडियम, निकल,
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी निकल। यूरेज एंजाइम में निकल जो होता है बेसिकली कंपोनेंट होता है निकल। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेस सैचुरेशन। आपको बेस सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का। ऑप्शंस हैं टोटल बेस डिवाइड बाय कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू 100। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सचेंजेबल बेसिस अपॉन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू 100। नेक्स्ट ऑप्शन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी डिवाइड बाय टोटल बेसिस इनटू 100। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए टोटल बेसिस डिवाइड बाय कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू 100। अगर आपको बेस सैचुरेशन कैलकुलेट करना है तो बेस सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है टोटल बेसिस डिवाइड करो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से देन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज बेस सैचुरेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इज the anion exchange capacity, that is AEC anion exchange capacity, increases as soil pH. Options हैं increase, decrease, first increase then decrease। तो क्वेश्चन पूछा कि अगर एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज करती है तो सॉइल का पीएच को क्या होना चाहिए। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी डिक्रीज। ठीक है, अगर सॉइल की एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो सॉइल में पीएच जो होता है डिक्रीज होता है। ये दोनों इन्वर्सली रिलेट रखते हैं। कैटाइन मतलब एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी और पीएच जो इन्वर्स रिलेट है। अगर एनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज करेगा तो पीएच डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज विच प्लांट न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम सॉइल टू द रूट्स बाय रूट इंटरेक्शन, मास फ्लो एंड डिफ्यूजन इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लांट का न्यूट्रिएंट है जो कि सॉइल से रूट्स में जाता है तीन प्रोसेस के थ्रू, रूट इंटरेक्शन, मास फ्लो और डिफ्यूजन। इन तीन प्रोसेस के थ्रू जाता है, वो भी इन इक्वल प्रोपोर्शन में जाता है। कौन सा एलिमेंट है वो। ऑप्शन हैं जिंक, बोरोन, सल्फर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जिंक। जिंक इज़ द राइट आंसर। जिंक जो है उसमें तीनों मेथड होते हैं, रूट इंटरेक्शन भी होता है, मास फ्लो भी होता है, डिफ्यूजन होता है। ये तीनों प्रोसेस में इंटरेक्शन मतलब मूवमेंट के होते हैं और वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। जिंक इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 इज निट्रोसोमोनाज एंड निट्रोबैक्टर कॉज नाइट्रिफिकेशन आर एन ऑब्लिगेट। ठीक है, ये क्या है, ऑब्लिगेट क्या है। ऑप्शन है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फिर बोथ ए एंड बी। Here the right answer is option A ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। निट्रोसोमोनाज और निट्रोबैक्टर ये बेसिकली नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें यूज़ होते हैं और ये ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आते हैं। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज पीट सॉइल आर जनरली क्लासिफाइड एज। पीट सॉइल्स जो होती हैं उनको कहाँ क्लासीफाई करते हैं हम, क्या किस कैटेगरी में क्लासिफिकेशन होते हैं। ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए इज़ रेड, लाइट एंड एसिडिक सॉइल। नेक्स्ट है ब्लैक, हेवी एंड एल्कलीन सॉइल। नेक्स्ट है ब्लैक, हैवी एंड एसिडिक सॉइल्स। ये क्वेश्चन गाइस आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो और वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।